जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। जो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत कमेटी स्टेज पे पहले होता तो ज़रूर बेहतर होता। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता। कोई और इदारा करेगा तो ना हम मानेंगे और ना ही कोई और। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दो टोक मौकिफ बोले, सुप्रीम कोर्ट बेंच हो या आईनी बेंच, सबको आइन और कानून मानना पड़ेगा। नए चीफ जस्टिस के लिए बरादर जजेस को आसानियां पैदा करनी चाहिए, मुश्किलात नहीं। शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म 5 साल पूरे करेंगे। काबीना में शमूलियत की तरदीद कर दी। कहा, पीपल्स पार्टी काबीना में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रही। ना मैं वजीर हूँ, ना ही कोई हुकूमती ओहदेदार। पीका एक्ट पर मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मुशावरत होती तो बेहतर होता। पीपल्स पार्टी का पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा। मुतनाज़ नहरों के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास का एलामिया जारी। विफाक से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर मुमलिकत को दे दिया। आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म से बराह रास्त बात करेंगे। हुकूमत की ज़राई पॉलिसी पर तनकीद करते हुए तशवीश का इजहार। नैयर बुखारी कहते हैं, नून लीग से मुज़ाकरात करने वाली कमेटियाँ तहलील की। सदर आसिफ अली ज़रदारी रियासत के सरबराह हैं, आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। मुज़ाकरात की उलझती डोर क्या फिर सुलझेगी? स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को तलब कर दिया। तमाम अरकान को शिरकत की दावत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत से इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने डायलॉग के लिए शर्त भी रख दी। कहा, हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाए, फिर बातचीत पर गौर करेंगे। हमने सिर्फ 2 मुतालबात रखे थे, 7 दिनों में भी पेशरफ ना हो तो बात आपकी नीयत है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हम 28 तारीख को कमेटी इजलास में नहीं जाएंगे। हुकूमती अरकान खुद ही चाय पी ले। हुकूमत ने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए, 28 जनवरी को आकर हमारा जवाब सुने। डायलॉग बच्चों का खेल नहीं, अगर मगर से निकले आए हमारे साथ बैठे। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का एक बार फिर पीटीआई को मशवरा। कहा, कमीशन बनना है या नहीं, बैठकर बात होगी। हमने मुतालबात की दस्तावेजात के लिए 42 दिन इंतजार किया, इनसे 5 दिन इंतजार नहीं हुआ। वज़ीर कानून ने मुतनाज़े पीका तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। डिप्टी चेयरमैन की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास पीका एक्ट और डिजिटल नेशन बिल कमेटी के हवाले कर दिए। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी। वज़ीर कानून ने कहा, बिल कायमा कमेटी में जा रहा है, ऑपोजिशन बगैर सोचे समझे एहतजाज कर रही है। उधर पीका तरमीमी एक्ट की मंजूरी के लिए सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास पीठ को तलब। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने पर चेयरमैन सेनेट बरहम। सेनेट इजलास की सदारत से माजरत कर ली। पीका एक्ट से सहाफत ही नहीं, जमहूरियत भी कमजोर होगी। मुतनाज़े कानून आवाज दबाने के मुतरादिफ है। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफी भाइयों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, जो शार्क मछली को कंट्रोल नहीं कर सकते वो डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे। शिबली फराज ने पीका एक्ट को डाकू कानून करार दिया। उधर केपी असम्बली ने मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। दूसरी जानिब सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी को मुतनाज़े पीका एक्ट को आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान। सहाफ़ियों का कौमी असम्बली के बाहर एहतजाज। शुरा की हुकूमत और पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी, नारेबाजी। सहाफ़ती आज़ादी की जंग में सहाफ़ियों के साथ खड़ा हूँ। सहाफ़ती आज़ादी सिर्फ इसलिए नहीं कि सिलेक्टिव के नकाइस तारीफ में बदल दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बड़े एंकर पर्सन से मुझसे अमीरों से मुतालिक सवाल पूछे मगर चलाने नहीं। हमें तलकीन करनी है तो पहले अपनी सफ़ों में दोहरा म्यार ख़त्म करें। सियासत के साथ सहाफ़त में दोखलापन रहेगा तो ये मसला नहीं चल सकता। सबको ईमानदारी वाला रवैया अपनाना होगा। हुकूमत और अपोजिशन ने बिलाखिर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इंतखाब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पीए से मुंतखब।
तारिक फजल चौधरी ने जुनेद अकबर का नाम चेयरमैन के लिए तजवीज़ किया। नून लीग और तहरीक इंसाफ के अरकान ने तायद की। तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब, जुनेद अकबर, आमिर डोगर, ख्वाजा शराज और आदिल बाज़ाई के नाम का पैनल दिया। शेख वकास अकरम का नाम चेयरमैनशिप के लिए वापस ले लिया था। आमिर डोगर ने चेयरमैन PAC की तैनाती में ताख़ीर का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। पैदर पे कश्ती हादसात के बाद इंसानी स्मगलर्स के खात्मे का मिशन। हुकूमत ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सदेबाब के लिए टास्क फोर्स बना दी। वज़ीर-ए-आज़म खुसूसी टास्क फोर्स के सरबराह मुकर्रर। शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों की गिरफ्तारियों में तेजी लाने की हिदायत। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इंसानियत के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। तमाम इदारे बशमूल वज़ारत ख़ारजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में भरपूर किरदार अदा करें। कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात पर इजलास में बताया गया कि अब तक 6 मुलज़िम गिरोहों की निशानदही, 12 FIR दर्ज की गई। बलोचिस्तान में अमन की जीत। दहशतगर्द तंजीम के 2 अहम कमांडर्स ने हथियार डाल दिए। खुद को रियासत पाकिस्तान के सपोर्ट करने का ऐलान। क्वेटा में सूबाई वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गलती का इतराफ़ कर लिया। कमांडर नजीबुल्लाह ने बताया, कलदम तंजीमों ने नौजवानों को गुमराह किया। हमसाया मुल्क का इंटेलिजेंस हुक्काम से मुलाकात। दुश्मन मुल्क के रियासत मुखालिफ एजेंडे ने आंखें खोल दी। एहसास हुआ और वर्गलाया गया था, हमें पता लगा। लापता अफराद के इल्जामात ड्रामा करार दिया। सूबाई वजीर ज़हूर वलीदी ने कहा, हुकूमत हथियार डालने वालों का खुले दिल से खैर मकदम करती है। पाकिस्तान को चीनी सनतों के लिए बरामदी मरकज बनाना चाहते हैं। CPEC के दूसरे फेज में बाहमी कारोबारी शराकतों के समरात नुमाया होंगे। चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली के इम्कानात पर तवज्जो है। पाकिस्तान को गैर मुल्की सनतों के लिए बरामदी मरकज बनाने की कोशिश भी करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर चीनी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरसब्ज और तवील मुद्दती शराकतदारी कायम है। रवां साल पांडा बॉन्ड्स का इजरा हो जाएगा। हम दुनिया की सबसे बड़ी चीनी कैपिटल मार्केट तक रसाई के लिए कोशिश है। FDI डिजिटल इनिशिएटिव पाकिस्तान के लिए इजरा हमारे लिए एजाज की बात है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शाहीनों का क्लीन स्वीप मिशन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज खेला जाएगा। मैच मुल्तान में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान का प्लेइंग 11 का ऐलान। टीम में एक तब्दीली कर दी गई। बॉलर खुर्रम शहजाद की जगह काशिफ अली शामिल। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। उबूरी हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि वेस्ट इंडियन टीम स्पिन पिच पर मजबूत नहीं, इस पिच पर फायदा लाजमी होना था। जो इस पिच पर विकेट ले सकता है उसी को खिलाएंगे।